जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, हरि यादव आजकल फुल पावर में है। हरि यादव जी इधर बैठे हैं, हाथ उठा दे रहे। वो तो गनीमत है छत्तीसगढ़ के यादव, हाथ उठाई, यूपी के रहती पैर उठा दे रहती। मैं इनके हरि यादव के घर गया, इन्होंने कहा देखना मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा कि गैया ऑटोमेटिक दूध देने लगेगी। कहीं एक बाल्टी गैया के नीचे रख दी, 4 लाइन पढ़ीस, कहीं देखना 2 लीटर दूध 2 लीटर दे दी। मैं कह वाह यार, फिर एक कहीं से तो 4 लीटर दी, कुछ नहीं कहीं, फिर 4 लाइन पढ़ी सो 4 लीटर दे दी, कहीं से तो 8 लीटर दी, कहीं रखी सो मात्र 2 लीटर दी। ये भड़क के कहीं का गलती हो गई, कहीं कैसे गौ माता, मैंने तो अच्छा सुनाया, आपने केवल 2 लीटर क्यों दिया? वो कहीं ध्यान से देख भाई, मैं तो बैल हाँ, कहीं वो तो लिहाज में दे दे हाँ कहीं। ये स्थिति हो जाती। एक बार जोरदार ताली भाई हरि यादव के। बहुत अच्छा ढंग से माता बहन बैठे कविता सुनाते, बहुत अच्छा लगते। नहीं तो आजकल मन टीवी के अलावा कोई नहीं देखे। पहली के जमाना में अगर पति 7 बजे तक घर नहीं आए, पत्नी दरवाजा में खड़े होकर देखे। आज के पत्नी ये देखते कि कब 8 बजे उस टीवी सीरियल देखो, एकता कपूरे मतलब बर्बाद कर दे। एक आए शिवांगी बैठ के अपन माता जी के साथ रामायण सीरियल देखत रही। जब सीरियल समाप्त हुई तो माता जी पूछी, अच्छा बेटी ये बता सीता जी के जीवन चरित्र से तुमने क्या सीखा? तो कही माता जी सीता जी के जीवन से मुझको मिलती है सीख है, जिस घर में 3-3 सास हो वहां रहने से अच्छा जंगल जाना ठीक है। मतलब कहे जाते कि नारी का है शक्ति है, तो पुरुष का है सहन शक्ति है। ओ मोर भाई जी एक दिन कहते जी समझ शादीशुदा महिला पहचाने, यहाँ तक गला मंगल सूत्र लटकाए रहते, शादीशुदा पुरुष के का पहचाने? मैं कह यहाँ तक मूला लटकाए रहते। एक बार मोर घर वाली का सूझीस, एक बार मोर घर वाली का सूझीस, मोर ले उठपटांग प्रश्न पूछीस। कहते कस जी अगर मोर बिहाव पड़ोसी ले होतीस तब हो मोले अतकी माया करता? मैं कह हाँ। कहते मोला तो यकीन नहीं है। मैं कह जा पड़ोसी की पत्नी से पूछ ले। प्यार में मैं नहीं करो कंजूसी तय रह चाहे पड़ोसी। अच्छा महाराज ये जो पति पत्नी का रिश्ता है चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होता है। अपने पत्नी के प्रति विकर्षण, पड़ोसी की पत्नी के प्रति आकर्षण। लेकिन कभी कभी हमें न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। कभी कभी न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते और ज्यादा अति करवे पत्नी पड़ोसी के साथ भाग जाते। इस जनहित में चलिए मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। थोड़ा वाह वाह करिए। गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। अबे ज्यादा ही वाह। ये तो रामदेव वाला वाह नहीं, ये तो वाह करा तो ठीक है, डोकरा बाबा वाह कहते हैं समस्या है। कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजेदार नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। ऐ खबरीडी वालों तान लो वफा की छतरियां, अब मोहब्बत की बरसात होने वाली है। शिवांगी शर्मा बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं बंसी भैया। और पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। शिवांगी जी आपने तारीफ किया बढ़िया लगा, लेकिन भैया काहे बोल दिए? चलिए लगा भरे ठंड में 1 बाल्टी पानी डाल दिया आपने। ठंड तो यहाँ है ही नहीं है। ठंड देखनी है तो हमारे भिंड मुरैना में आके देखिए। अरे भिंड मुरैना में ठंड कम, डाकू ज्यादा दिखते हैं। चलिए मैं पुनः सुसज्जित मंच को प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत के इस पावन मंच को हृदय से प्रणाम करती हूँ और महाराज श्री की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। वाकई कितना सुंदर माहौल। मैंने अभी तक जितने मंच पढ़े हैं उनमें सबसे सुंदर और सबसे प्यारा मुझे लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार। हीरा ने जहाँ अपनी बात को खत्म किया बेटियों पर, तो यहाँ इतने मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे हुए हैं, तो बेटियों के लिए, नारियों के लिए वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। और यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे भाई लोग, पुरुष लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको
वो पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि रूठ जाएं अगर तो मनाया करो, रूठ जाए अगर तो, रूठ जाएं अगर तो मनाया करो, पूर्ण मन से ये रिश्ता निभाया करो। बहुत बढ़िया। भाग्य से इनके रोशन है घर आपका, बेटियों का हृदय मत दुखाया करो, बहुत बेटियों का हृदय मत दुखाया करो। बहुत बहुत आभार। वाकई 7 दिनों के इस आनंद उत्सव को वृंदावन बना दिया। और जब कल महाराज श्री की यहाँ से विदाई होगी तो आंखें भी नम होंगी और यहाँ भी बिल्कुल आंगन सूना सूना हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपने भागवत में सुना होगा कि जब रास से पूर्व भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और ब्रज की उन गोपियों को बुलाया, और जब वो वहां पूरा परिवार छोड़कर आ गई, तब कृष्ण कहते हैं कि गोपियों लौट जाओ वरना तुम बदनाम हो जाओगी। तब उन गोपियों के मन की बात को मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि कल जब महाराज श्री की विदाई होगी तो यहाँ भी कुछ माहौल ऐसा ही हो जाएगा। बसाया मुझको वृंदावन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत। ये ऋण कैसे चुकाऊंगी, बसाया मुझको वृंदावन, ये ऋण कैसे चुकाऊंगी, दर्श दिन रात करती हूँ, न चौखट छोड़ पाऊंगी, मेरी जीवन की नैया के खिवैया सिर्फ तुम ही हो, पकड़ कर हाथ छोड़ा तो कन्हैया डूब जाऊंगी, पकड़ कर हाथ छोड़ा तो कन्हैया डूब जाऊंगी। बहुत बहुत आभार। यहाँ आप सभी लोग जितने मन से सुन रहे हैं, पहली बार आई हूँ तो 4 पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ती हूँ कि सामने आप हो गीत गाती रहूं, बहुत बढ़िया। सामने आप हो गीत गाती रहूं, आपकी कुछ सुनूं कुछ सुनाती रहूं, दिल का रिश्ता नया जो बना आपसे, दिल का रिश्ता नया जो बना आपसे, आखिरी सांस तक मैं निभाती रहूं, आखिरी सांस तक मैं निभाती रहूं। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी तालियां चाहिए। और आप सभी लोग मन से सुनिएगा। मैं पढ़ती हूँ, जैसा कि पूर्व में मेरा परिचय दिया गया था कि मैं जेल विभाग में पदस्थ हूँ। तो एक बार ड्यूटी के दौरान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें आदेशित किया कि बैरकों में जाकर बंदियों की तलाशियां लेनी है। तो तलाशियों के दौरान मैंने जो सबसे ज्यादा जब्त किया वो थे उनके प्रेम पत्र। तो वहां से वो 4 पंक्तियां निकल कर आई, वो आप सभी को सौंपती हूँ। ओए 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 ओए, क्या प्रेम पत्र मिला। प्रेम में अब, प्रेम में अब हर एक खेल मंजूर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझको हर हाल में मेल मंजूर है, प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे, प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे, साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है, साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है, साथ तेरे। और आप सब लोग इतने प्यार से मुझे घूर के देख रहे हैं, तो 4 पंक्तियां कहती हूँ कि आपके सबके मन में क्या है वो पढ़ती हूँ कि ये नजरें द्वार दिल का खोलती हैं, ये नजरें द्वार दिल का खोलती हैं, नशीली हैं नशे में घोलती हैं, तुम्हारे मन की सारी बात मुझसे, तुम्हारे मन की सारी बात मुझसे, सुनो आंखें तुम्हारी बोलती हैं, सुनो आंखें तुम्हारी बोलती हैं। बहुत बहुत आभार। कुछ ज़्यादा ही यहाँ की मुस्कुराहट बहुत। चलिए, मैं प्रेम गीत पढ़ने से पहले
हीरा, जो तुम्हारी स्थिति है आजकल, जो तुम अभी बता रहे थे तुम्हारी सगाई टूट गई है, तो लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। तो कुछ स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ के जाना चाहती हूँ यहाँ से कि पत्थर दिल को हम भी पत्थर से ही फोड़ चले आए, पत्थर दिल को हम भी पत्थर से ही फोड़ चले आए, स्वाभिमान की खातिर झूठा रिश्ता तोड़ चले आए, आखिर कब तक कोई रिश्ता एक तरफा चल सकता था, तुमने हमको छोड़ा हम भी तुमको छोड़ चले आए, तुमने हमको छोड़ा हम भी तुमको छोड़ चले आए। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि प्यार अगर एक तरफा है तो सांस नहीं ले पाएगा, प्यार अगर एक तरफा है तो सांस नहीं ले पाएगा, तड़प उदासी मायूसी संग घुट घुट कर मर जाएगा, तड़प उदासी मायूसी संग घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन जिसने नियति मान कर इसको जीना सीख लिया, लेकिन जिसने नियति मान कर इसको जीना सीख लिया, मधुर मधुर भावों में बहकर गीत प्रेम के गाएगा, मधुर मधुर भावों में बहकर गीत प्रेम के गाएगा। बहुत बहुत आभार। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ भी अगर गलत होता है या कुछ घटित हो जाता है तो हमें उससे एक सकारात्मक ऊर्जा लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाना चाहिए। और मैं अपने प्रेम गीत से पहले किसी कवि की मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि गीत क्या है, कविता क्या है, कि प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा की लीला कर दे, बहुत बढ़िया, प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा की लीला कर दे, तेज भरे तो प्राची दिश के सूरज सा पीला कर दे, और हुंकारे तो दिल फट जाए देशद्रोहियों गुंडों के, कविता वो है जो आंखों की कोरों को गीला कर दे, कविता वो है जो आंखों की कोरों को गीला कर दे। तो एक गंभीर सा गीत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हमारे कोई प्रियजन जब हमसे दूर हो जाते हैं और हमारा प्रेम यदि उनके प्रति अथाह है, अनवरत है, तो क्या भाव है। एक मासूम सा गीत है, गंभीरता के साथ सुन लीजिए। सुनाइए भाई, कोर्स की बात है तो एक बार तालियां। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं, मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं, और तुम गुनगुनाते रहो। बहुत बढ़िया भाई। मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो, मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं, और तुम गुनगुनाते रहो। ओढ़नी ओढ़ कर प्रेम की मैं सदा नित्य रहती हूँ एक देव के ध्यान में, देवता बस मेरे एक तुम ही तो हो, तुम ही रहते मेरे हर प्रणय गान में, अपनी छाया में रख कर मुझे, अपनी छाया में रख कर मुझे प्रेम पावन बनाते रहो, मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो, मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं, और तुम गुनगुनाते रहो। दूर होते हुए भी मेरे पास तुम इस तरह प्रेम आभास करती हूँ मैं, आज तक प्रिय तुम्हारे दिए फूल से नित महकती हूँ, सजती संवरती हूँ मैं, स्वप्न में ही सही पर मुझे,
स्वप्न में ही सही पर मुझे प्राण यूं ही सजाते रहो। वाह भाई, बहुत बढ़िया। स्वप्न में ही सही पर मुझे प्राण यूं ही सजाते रहो। मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। रुंझुनी पायले खन खनी चूड़ियां, ये धरोहर तुम्हारी मेरे पास है। पास मेरे जो कुछ उन्हें आज भी एक तुम्हारी छुअन की ही अभिलाष है। स्नेह मंदाकिनी में मुझे, स्नेह मंदाकिनी में मुझे अपने संग संग डुबाते रहो। स्नेह मंदाकिनी में मुझे अपने संग संग डुबाते रहो। मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं और तुम गुन